हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जिन लोगों का ज़ोडिएक साइन पाइसिस है उन लोगों के लिए रीडिंग होगी। तो अगर आपका सन साइन या मून साइन और लग्न पाइसिस है तो आप लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन कैसा चल रहा है, आपका पास्ट कैसा था एंड फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन आ रही है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। एंड उसके साथ साथ यूनिवर्स क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं, आपके सिचुएशन रिलेटेड क्या बोलना चाहते हैं, वो भी हम लोग जानेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये वाली एक जनरल प्रेडिक्शन होगी। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ ना करे। एंड ये टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आप यहाँ तक पहुँचे तब आप इसको देख सकते हैं। तो ये एक केल्टिक स्प्रेड रीडिंग होगी, तो डिटेल में हम लोग देखेंगे सारी चीज़ें। तो आराम से आप रिलैक्स हो जाइए। कुछ अफर्मेशन अगर आप अपने पर्सनल लाइफ रिलेटेड या फिर प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड अगर कोई अफर्मेशन आप हर दिन बोलते हैं खुद को, तो वो भी आप मन ही मन दोहरा लीजिए। एंड शुरू करते हैं। पहले मैं सारे कार्ड्स स्प्रेड कर दूंगी, उसके बाद हम लोग एक एक करके देखेंगे कि कार्ड्स क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रही है, जानेंगे। आई होप आपको सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। या ओके, तो पहला कार्ड देखेंगे कि आपका करंट सिचुएशन क्या चल रहा है। ओके, द वर्ल्ड। आप जिंदगी को ना बहुत ही बढ़िया से सेलिब्रेट करते हैं। वो बोलते हैं ना, ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करना, वो आपको आता है। आप वैसे हैं कि और आपको ट्रैवल करना ही बहुत पसंद है, आपको पढ़ाई करना भी बहुत पसंद है। बिकॉज ऐसे ही पाइसिस साइन जो होते हैं उन लोगों के लॉर्ड जुपिटर है। तो जुपिटर ज्ञान के देवता हैं। और यहाँ पर भी देखिए 2+1 3 3 न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जुपिटर का नंबर होता है। तो आपको इन जनरल पढ़ाई करना बहुत पसंद होगा। नॉलेज से आपको खुशी मिलती होगी। जितना ज़्यादा आप नॉलेज गेन करते हैं उतना ज़्यादा आपको खुशी मिलती है। लोगों को, किसी को अगर किसी तरह की हेल्प चाहिए होती है ना, कि किसी को पढ़ा दिया, किसी को कुछ समझा दिया, आपको उसमें बहुत अच्छा लगता होगा। आपको आपके लाइफ में बहुत सारे अचीवमेंट्स हुए होंगे, मतलब आप अकम्प्लिश किए होंगे बहुत सारी चीज़ें। एग्ज़ाम्स वगैरह में आपके अच्छे नंबर्स आते होंगे। या या एक बार सपोर्टिंग कार्ड देखते हैं। या ब्यूटीफुल किंग ऑफ कप्स। आप इमोशनली भी काफ़ी बैलेंस्ड हैं। जिससे भी प्यार करते हैं दिल से करते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कमी नहीं छोड़ते हैं आप, मतलब गिविंग है, एम्पैथी बहुत ज़्यादा है। किसी का कोई कुछ बोल भी देता है ना आपको, तो भी आप ना इतना दिल पे नहीं लेते, टॉलरेट कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टॉलरेंस भी है आप में। आप ना इमोशनली फुल है, इमोशनली रादर आप इमोशनल सपोर्ट लोगों को देते हैं। कभी किसी को ऐसे होता है ना कुछ दोस्त, कि किसी का कुछ प्रॉब्लम हुआ तो दे आर द वन जो कि उसके साथ खड़ा है कि अरे टेंशन मत ले, मैं तो हूँ। तो आप ना वैसे वाला है, आप ना इमोशनल सपोर्ट देते हैं। बिकॉज आप खुद काफ़ी बैलेंस्ड हैं, इमोशनली आप बहुत बैलेंस्ड हैं। डिप्लोमेटिक हैं। कुछ ऐसे कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट वगैरह होता है तो आप बहुत डिप्लोमेटिकली उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं। यहाँ पर भी देखिए, इन किंग ने यहाँ पर पहन रखा है एक येलो कलर का रोब। येलो भी जुपिटर का ही साइन होता है। जुपिटर गुरु तत्व बोलते हैं, गुरु तत्व अगर बढ़ाना होता है तो येलो पहनना चाहिए आपको। तो या तो यहाँ पर भी वही चीज़ आ रहा है। वेरी ब्यूटीफुल। ओके, देखते हैं कि फिर अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ
डिसएग्रीमेंट्स हुए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा है आपके लाइफ में, कोई लॉस हुआ होगा, या फिर रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हुए हैं जिसमें कि आपको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप हार गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये इंसान के पास सारे के सारे सोर्स हैं लेकिन वो जीता है। यहाँ पर ऐसे देखें तो ये दो लोग जो हैं वो हार गए हैं, उन्होंने अपने अपने सोर्स गिरा दिए हैं। इसके पास तीन तीन सोर्स हैं लेकिन ये खुश नहीं है, मतलब ये जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। हरा दिया है इसने लेकिन इस जीत का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है कि बिकॉज रिलेशनशिप में जब कुछ इस तरह का सिचुएशन होता है ना, रिलेशनशिप में ना जीतते हैं तो दोनों इंसान जीतते हैं, और हार कोई अगर एक हारता है तो वो दोनों ही हारते हैं उसमें। तो ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ है आपका, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज आए हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है जहाँ पर कि आप जीत के भी हार गए हैं। ऐसा वाला कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। पास्ट में देखते हैं आपका क्या हुआ है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी ज़्यादा गिविंग है। जैसे कि मैंने यहाँ पर बोला था, आपका ना दिल बहुत बड़ा है। आप सोचते नहीं है ज़्यादा कि कितना है आपके पास। मेरे पास अगर 10, आपके पास अगर 10 रुपये हैं तो 10 रुपये ही दे दिया। ये नहीं सोचा कि अब मैं क्या करूँ, अब मेरा कैसे चलेगा, वो आप नहीं सोचते। जेनरसली आप देते हैं, बहुत ज़्यादा गिविंग है। या यहाँ पर देखिए, ये इंसान जितना है वो दिए जा रहा है लोगों को। ये रिसेंट 2-3 महीने पहले का ही, मतलब 2-3 महीने, ये इन जनरल आपका एटीट्यूड ऐसा है, लेकिन मे बी लास्ट 2-3 महीने में आपने थोड़ी चैरिटी की है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत मेहनत भी किए हैं अपने वर्क स्पेस में। ये हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, बिना रिजल्ट का सोचे आपने मेहनत किया है। रिपीटेटिवली जो होता है ना कि हम लोग हर दिन का टास्क में भी हमको एक पॉइंट में बोर लगता है कि अरे यार क्या हर दिन सेम चीज़, बट देन आप उसमें हार नहीं माना है। आपने कंटिन्यूसली वो चीज़ किया है, आपने खुद को ना, खुद का स्किल बढ़ाया है, डेवलप किया है आपने। वैसे ही आप नॉलेजेबल होंगे ही, आपका नॉलेज कुछ वैसे ही ज़्यादा होगा, बट उसके साथ साथ आपने मेहनत भी किया है और अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया है। सिर्फ नॉलेज से नहीं होता ना, आपको उसके साथ साथ वो नॉलेज को कहीं इम्प्लीमेंट भी किया हो तो उससे एक्सपीरियंस आता है। तो आपने उस पर भी काफ़ी मेहनत किया है रिसेंट टाइम्स पे। या एक सपोर्टिंग कार्ड लूँगी यहाँ पर। या और आप उस चीज़ का भी वेट भी कर रहे हैं। आपने मेहनत किया है और मेहनत का रिजल्ट कैसे होगा उस चीज़ का पे आप अभी वेट कर रहे हैं। आप अभी एक क्या बोलते हैं कि मेहनत अगर किया है, एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट कैसा होगा उस चीज़ पे आपका अभी फोकस भी है। आप वो भी देखना चाहते हैं कि क्या रिजल्ट आएगा, क्या सस्टेनेबल रिजल्ट होगा। बिकॉज आपको ना एज अ टेम्प्रेरी रिजल्ट नहीं चाहिए। ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, आप ना टेम्प्रेरी रिजल्ट के लिए नहीं कर रहे हैं, आप एक लॉन्ग टर्म का देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मेहनत करूँगा, रिपीटेटिवली सेम सेम चीज़ करना है और फिर उसके बाद एक सस्टेनेबल रिजल्ट देखना है। ऐसे होता है ना कि एसआईपी करते जाओ और एंड में आपका एक गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है कि वहाँ पर पहुँचना है। वैसा वाला कुछ आपका हिसाब है। या ये ना रिलेशनशिप में भी हो सकता है कि आप ना कंटिन्यूस रिलेशनशिप में थोड़ा 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 करके काम करते रहते हैं ताकि वो ना एक मेंटेन रहे, रिश्ता मेंटेन रहे। उस वैसे वैसे चीज़ों पे आप फोकस करते हैं। छोटी छोटी खुशियाँ, जैसे मैंने पहले बताया था ना, आप ना छोटी छोटी खुशियों पे फोकस करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें चलती रहनी चाहिए। वैसा है आपका। ओके, देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहता है। द टावर, कोई एक ना टावर मोमेंट आने वाली है, कोई एक सडन चेंज हो सकता है। या इसका सपोर्टिंग कार्ड मैं लेना चाहूँगी। 5 ऑफ कप्स, इमोशनल फ्रंट में ना कोई एक टावर मोमेंट हो सकती है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट आपका हुआ है, यूनिवर्स बोल रहा है कि अगर आप इसको एस्केलेट करेंगे तो
तो ये टावर मोमेंट में कन्वर्ट हो सकती है, टावर सिचुएशन हो सकती है उसमें। आप अगर अपने ज़िंदगी में जो आपके लव लाइफ में जो खुशियां हैं उस चीज़ पे फोकस नहीं करके जो जो ये थोड़ा बहुत कुछ झगड़ा या फिर जो भी आर्ग्यूमेंट हुआ है या फिर मिसकम्युनिकेशन हुआ है या फिर जो भी हुआ, इस चीज़ को अगर पकड़ के बैठेंगे तो चीज़ें फिर ख़राब हो सकती हैं। इट्स अप टू यू कि आपका सिचुएशन क्या हुआ है, क्या बना है सिचुएशन जिससे कि आपका ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, एंड उस चीज़ को आपको कितने एक्सटेंड तक लेना है वो आप पे डिपेंड करता है। बिकॉज कभी कभी होता है ना, छोटी सी चीज़ होती है लेकिन वो फिर बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देता है। तो अब डिपेंड करता है कि आप वो छोटी सी चीज़ को छोटा सा रहने देना चाहते हैं या उसको टावर मोमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि बहुत ही बड़ा कर दिया और सब कुछ ख़राब कर दिया, वैसा वाला। बिकॉज उस चीज़ का सिचुएशन हो सकता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बिकॉज आपके पास नॉलेज है, आप मेहनत भी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो इट्स अप टू यू, यूनिवर्स यही बोल रहे हैं। आगे देखते हैं फ्यूचर में क्या है। या 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसका सपोर्टिंग कार्ड भी मैं लेना चाहूँगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, फ्यूचर में ना आप रिलैक्स कर रहे हैं, आप रेस्ट कर रहे हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आप मेहनत तो कर रहे हैं, आप में नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स आने वाले हैं। एंड वो चीज़ को इसीलिए मे बी आपको मेहनत करने पे और ये सब पे फोकस करवाया जा रहा है कि आपको इन सब पे लगे रहना है, आपको ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसना ही नहीं है। ये कॉन्फ्लिक्ट और यहाँ पर जो ओवर थिंकिंग वाला सिचुएशन है, जहाँ पर कि ये देख सकते हैं ये इंसान सो रहा है और उसके ऊपर 3 सोर्स रखे हुए हैं, नीचे एक सोर्स रखा हुआ है, कि हर तरफ से उसको कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है, वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा। यहाँ पर ये पूरा का पूरा यूनिफॉर्म पहन के सो रहा है, ऐसे हम लोग जैसे जब सोते हैं ना रिलैक्स होके सो रहा है कपड़े चेंज करके, इसने ये पूरा का पूरा अपना बाहर जाने वाला कपड़ा पहन के वो सोया है और हर तरफ से उसके टेंशन है। तो ये एनर्जी में आपको नहीं आना है। अगर आप इस चीज़ को एस्केलेट करेंगे, आप अगर फालतू के लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे या फिर अपने पार्टनर के साथ आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे या फिर अपने वर्क स्पेस में अपने काम पे फोकस नहीं करके अपने काम पे ध्यान नहीं लगा के अगर आप फालतू के आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे तो आप इन सब चीज़ों में फिर स्ट्रेस्ड होने वाले हैं। या टावर मोमेंट, मैं एक बार ना इसकी क्लैरिटी लेना चाहूँगी कि यूनिवर्स क्या और यहाँ पर गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, किस तरह से इस चीज़ को हैंडल करना चाहिए आपको अगर आप फंसते हैं ऐसे। द हेरोफेंट, आपको अपने विजडम पे ही फोकस करना है। आपको ना आपका जो भी नॉलेज है, आपका मतलब जो सही गलत का जो होता है ना, कि किसी भी सिचुएशन में क्या सही है क्या गलत है, उसकी ना एक अंडरस्टैंडिंग होती है और वो ना एक नॉलेज से आता है, उसको ही विजडम बोलते हैं। तो आपको अपने विजडम पे फोकस करना है, आपको देखना है कि कौन सी चीज़ वहाँ पर करना सही होगा, कौन सा नहीं, उस चीज़ पे आपको फोकस करना है, ट्रस्ट करना है और थोड़ा सा फॉरगिविंग होना है। यहाँ पर यूनिवर्स यही बोल रहे हैं कि जब ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन चल रहा होता है, दो ऑप्शन होते हैं। आइदर आप खुद उस प्रॉब्लम में घुस जाएं कि भाई सामने वाला अगर झगड़ा कर रहा है तो मैं भी उसके साथ झगड़ लूँ, आइदर ये सिचुएशन हो सकता है, या फिर सेकंड आप उसको फॉरगिव कर दीजिए, ठीक है आ रहा है झगड़ा किया या फिर मिसकम्युनिकेशन कर रहा है या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, ठीक है लेट इट बी। थोड़ा आपको हाई ग्राउंड लेना है, आपको फालतू के वो सब चीज़ों में फंसना नहीं है। आप अपने काम से काम रखिए, आप ज़्यादा
इश्यूज़ में घुसिए मत, बिकॉज जब टावर मोमेंट आता है तब वो चारों तरफ कियोस क्रिएट करता है, इश्यूज़ क्रिएट करता है। आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या ही हो गया है, लेकिन वो सब दिमाग में होता है। सबका सोल्यूशन आपके हाथ में होता है। यही यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप अपने विजडम पे फोकस कीजिए। क्या सही है क्या गलत है उस चीज़ पे बस आप फोकस कीजिए। आपको ज़्यादा कन्फ्रंटेशनल होना नहीं है किसी के साथ कि अच्छा ये तुमने ऐसा किया या फिर तुमने ऐसा बोला तो ऐसे क्यों बोला, ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, ये सब में मत पड़िए। आप फॉरगिव कीजिए। सामने वाला अगर आपके हिसाब से आपको लग रहा है कि सामने वाला गलत कर रहा है, उसको ना एक बार के लिए माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़िए। ये आपको बोला जा रहा है। या ओके, तो गाइस जिन लोगों का पाइसेस ज़ोडिएक साइन था, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड इसमें से जो भी गाइडेंस आया है, जो भी मैसेजेस आए यूनिवर्स के, वो आपके लाइफ में आप यूज़ कर पाएँ, आप इम्प्लीमेंट कर पाएँ, एंड उससे आपको कुछ पॉजिटिव पाथवे मिले एंड आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए। आई होप एंड विश दैट फॉर यू। एंड विद दिस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।